नमस्कार मित्रों, आज बाज़ार सवेरे माइनस में खुला और बाद में प्लस में हुआ। आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले हमारे 2 दिन के वीडियो देखेंगे और कल का जो वीडियो देखेंगे, ठीक मैंने जिस तरह से बातें कही थी वैसे ही आज का बाज़ार हमारा रिएक्ट किया। मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में 24,588 का एक लेवल बनेगा। ये लेवल टूटेगा तब फिर इसके नीचे का लेवल बनेगा। लेकिन आज क्या हुआ, निफ्टी आज मॉर्निंग में जो है वो 24,598 यहाँ तक गया और यहीं से मार्केट घूम गया। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी जो है, मैंने आपको जब कल के हम वीडियो अगर हम देखेंगे आप, तो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में जो पहला जो टारगेट आएगा आपका 55,862 का, आज ये हमारा बैंक निफ्टी का जो लो लगा वो 55,843 का। तो कहने का अर्थ ये है, ये दोनों ही टारगेट हमारे जो है वो आज मॉर्निंग में ही ये करीब आपको अचीव हुआ जो है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि देखिए बाज़ार हमारा ये 5वां सप्ताह है लगातार गिर रहा है और हमारा जो स्टोकिस्टिक है वो 20 के लगभग में आ गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बार गिरने के बाद मार्केट जो है बाउंस करेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। हमारा बाज़ार जो है सवेरे 70-80 पॉइंट माइनस में गया और यहाँ से जब रिकवरी हुआ, जो लोग 60 पोजीशन बनाए हुए थे बाज़ार में, उन्होंने 60 जो है वो कवर किया और 60 कवर करने का नतीजा हुआ कि बाज़ार हमारा जो है वो ऊपर की तरफ जाया। ये भी याद होगा कि कल वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा वो 24,831 का होगा। इसके ऊपर अगर जाएगा और आधा घंटा तक ठहरेगा तब ये बुलिश हो जाएगा। हमारा जो मार्केट था निफ्टी आज जो है वो 24,847 का हाई लगाया, लेकिन लास्ट में जब क्लोजिंग इसकी हुई है वो 24,821 की हुई है, 21.10। यानी कि ये जो क्लोजिंग हुई इसके नीचे की हुई है। और बैंक निफ्टी तो खैर जो स्टॉप लॉस हमने जो लगाया हुआ था बैंक निफ्टी का, वो उसने जो है वो तोड़ा ही नहीं उसको, जो है नीचे का लेकर के। अब जब दोनों आज बाज़ार में हुआ क्या कि बाज़ार जो 2 दिन से गिर रहा था, उसकी बाज़ार की जो गिरावट थी, इसका जो मेन लीडर था वो रिलायंस था। रिलायंस ही बाज़ार को नीचे लेके आ रहा था। आज रिलायंस में खरीदारी आई और साथ में रियल्टी सेक्टर में खरीदारी आई। और उसके बाद से मार्केट जब बढ़ने लगा तो जो पोजीशन लोग शॉर्ट किए थे कवर किए, इसलिए हमारा बाज़ार आगे आ गया। तो ये तो रिलायंस ने बाज़ार को नीचे लाया और वही रिलायंस आज बाज़ार को ऊपर लाया। इस आज के मार्केट को देख करके एक बात तो स्पष्ट लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखिए तो पहले की रैली में, यानी कि जो बाज़ार अभी नीचे से जब ऊपर गया, ये 25,600 के करीब मार्केट जब गया था, उसमें जो है बैंक निफ्टी का बहुत रोल रहा और बैंक निफ्टी ने ही मार्केट को वहाँ तक ले गया। इस बार की जब गिरावट हो रही है तो इस गिरावट को निफ्टी तो बल्कि सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट मतलब कि बाउंस बैक में योगदान कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का योगदान उतना नहीं हो रहा है। तो ये ज़्यादा चांसेज है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मार्केट को लाने की कोशिश करेगा। अब आप ये देखिए कि अब बाज़ार में यहाँ से आखिर में कोई करे क्या जो है। तो देखिए, जैसा कि हमने कल बोला था कि बाज़ार में अब सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ये वाली जो पोजीशन है
अब बाज़ार थोड़ा सा जब बढ़ेगा तो वहाँ पे लोग पोजीशन अपनी खाली करेंगे, और ये जो है एक आम निवेशक को भी जैसा मार्केट के अनुसार से काम करना चाहिए। अभी बाज़ार में ये जो आज की जो खरीदारी है ये रियल बाइंग नहीं है। ये आप जो बाज़ार आप देखे हैं, जो बाज़ार आज इतना बढ़ा है, इसमें ये खरीदारी नहीं हुई है, ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, और इसलिए हमारा बाज़ार जो है वो इतना ऊपर चल गया है। हमें ये बचना चाहिए नए निवेश के लिए। आपको अभी जहाँ भी निवेश किए हुए हैं, अगर उसमें मार्केट में आपको कहीं ये राइज मिल रहा है या उसमें उछाल मिल रहा है, तो वहाँ अपना माल सेल कीजिए। खरीदारी के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। इस बाज़ार में आज हमने देखा कि जो IV था, IV मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आज चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, दोनों का ही देखा जाए तो ये बिलो 12 था। इसका मतलब ये है, देखिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब 12 के नीचे रहे, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही एक रेंज में रहेगा। तो कल जो है बाज़ार एक चांसेस बहुत है कि बहुत देर तक जो है वो एक रेंज में रहे, जो है 50 पॉइंट 100 पॉइंट के दायरे में ही जो है वो पूरा ऊपर से नीचे हो, ये रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं और छोटे रेंज में रहने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि नीचे कोई स्टॉक नीचे आया या इंडेक्स नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इस ढंग से मार्केट जो है वो कल चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, ये प्रीमियम जो है वो लूज होता है। जो है ये क्या होता है, इसमें की जो वैल्यू होती है डिमिनिश होती है। डिमिनिश मतलब कि उसमें इरोजन होता है, कमजोरी होती है, तो उसका पैसा जो है घटते जाता है। सपोज कर लीजिए कि निफ्टी 24,800 के आसपास है, और निफ्टी का जो कोई कॉल या पुट लिया हुआ, सपोज कर लीजिए कि 24,000, किसी ने 24,700 का कॉल लिया हुआ है, और उसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए कि 80 रुपये है, उसकी प्रीमियम है जो है ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर गया, कितना 24,720 गया, और 24,000 फिर नीचे आया, 24,000 सपोज कर लीजिए कि 720 हुआ, फिर जो है वो 24,690 हुआ, और फिर लास्ट में जब बंद होता है तो 24,705 पर बंद हुआ। अब सोच लीजिए 700 पे था तो ये प्रीमियम उसका 80 था, और अभी 705 पे बंद हुआ है, तो प्रीमियम जो उसका होगा ये करीब 70 हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। ऑप्शन वाले लोग इसीलिए अपना नुकसान करते हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर नीचे करेगा और टाइम खाएगा, तो टाइम वैल्यू जो है इसमें से निकल जाएगा, और इसकी प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे में ऑप्शन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये चाहिए कि ऑप्शन में राइटिंग मतलब कि आपको सेल करना है। तो जब आप कॉल या पुट को सेल करेंगे, तो सेल करने क्या होता है, जब कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपये की है, इसको आप सेल किए और नीचे अगर आ गया, मान लीजिए 90 आ गया, तो 10 रुपये का यही आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम चूँकि गिरती है मार्केट के, अगर वहीं रह जाता तो भी गिरती है, तो आपको जो है फ़ायदा होता है। तो जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 10-12 के रेंज में हो, 10-12 के रेंज में हो या कम हो मान लीजिए, तो उस समय हमेशा ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए, बेचना चाहिए, और ख़रीदारी बिल्कुल नहीं करनी, तो उसमें जो है नुकसान हो जाता है। अब ये है कि बाज़ार हमारा कल किस तरह का बिहेव करेगा। देखिए, आपको हम कल के लिए एक बात बता दे रहे हैं कि बाज़ार कल अगर खुलता है, मान लीजिए अब माइनस में खुलेगा प्लस में खुलेगा, तो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन बाज़ार को ऊपर जाने के लिए देखिए आज भी बाज़ार ऊपर से जो है नीचे क्लोज हुआ है। इस बाज़ार को आज 24,860 के ऊपर क्लोज लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं। इसे लगता है कि बाज़ार में अभी कमज़ोरी रहेगी, और किसी भी हालत में बाज़ार को
टिके रहने के लिए निफ्टी को 24,900, ये 24,900 24,900 को क्रॉस करना पड़ेगा। जो ये क्रॉस नहीं होता है तो मार्केट हमारा ठहरेगा नहीं। और कल का मेरा जो निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि हमारा बाज़ार देखिएगा 24,665, ये कल निफ्टी का पहला टारगेट हमारा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। और अगर ये बाज़ार दोपहर के बाद से, देखिए बाज़ार हमारा जो है कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एशियन मार्केट अगर मजबूत होगा तो शुरू में मार्केट हमारा प्लस में खुलेगा जो है। तो हम बाज़ार में शुरुआत में हमको क्या करना है, हमको एशियन मार्केट भी देख लेना है कितना प्लस में है, कितना माइनस, हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसे है जो है। तो अगर ये एशियन मार्केट कमज़ोर होगा तो हम भी कमज़ोर खुलेंगे, और अगर स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग खुलेंगे। लेकिन हमारे में चूँकि बाइंग नहीं आ रही है तो बाज़ार हमारा प्लस में भी खुलेगा अगर मान लीजिए, तो भी हमको सौदा नहीं खरीदना है। ये हमारी अपनी एक सोच है और हम उसी अनुरूप इसका एनालिसिस कर रहे हैं जो है। तो 24,665 का ये पहला, और दूसरा जो हमारा लक्ष्य होगा वो 24,500 का। ये जो दो हमारा ये निफ्टी पर हमारा टारगेट रहेगा। और बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो पहला जो टारगेट होगा 55,945 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 55,670 का। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। कल में देखिएगा कि ये चीज़ ये पूरा होता है या नहीं होता है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या होता है ना कि हम स्वयं से भी अपना एनालिसिस करते हैं कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मार्केट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब तक जो मैं तीनों वीडियो में देखे होंगे, जिस ढंग से बताया है मार्केट ने उसी अनुरूप में काम किया हुआ है। अब थोड़ी सी हम एफआईज़ के बारे में देख लें, क्योंकि देखिए हमारा बाज़ार एफआईज़ के ही खरीदारी करने से बढ़ेगा, अगर वो बिकवाली करेंगे तो नहीं बढ़ेगा जो है। आज भी हमारा जो एफआईज़ थे उनको अगर हम देखें तो फ्यूचर में वो इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 11,078 करोड़ इतने की सेलिंग की है उन्होंने। और यही नहीं, उन्होंने ऑप्शन में भी सेलिंग किया है, करीब ऑप्शन में सेलिंग किया है। ये पहली बार हुआ है इधर जो है कि ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में सेलिंग किए हुए लोग। 7,987 करोड़ का यहाँ भी सेल किए हैं, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में सेल किए हुए हैं। और कैश मार्केट में एफआईज़ की आर की जो सेलिंग हुई है वो 4,636 करोड़ की हुई है। कहने का मतलब ये है कि एफआईज़ अभी भी आपको मार्केट भले ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और अब तक जो है, जो पिछले हफ्ते में हम जो बताए थे कि 22-23 हज़ार करोड़ के पास सेलिंग थी, आज के डेट में कुल इस महीने में 41,227 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। यह फिगर जो है महीने के लास्ट आते आते दिखिएगा ये 50,000 करोड़ से ऊपर की चली जाएगी। ये सेलिंग कोई बहुत मामूली सेलिंग नहीं है। ये बात बता रहा है कि हमें लग रहा है कि एफआईज़ जो है वो बाज़ार से दूर भागने के चक्कर में है, और अभी ऊपर नीचे मार्केट करेंगे। और एक ही दिन ऐसे इस तरह से होगा कि बाज़ार में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। क्योंकि देखिए अगर हम मार्च से अगर हम देखें जो हमारा बाज़ार बढ़ा है, फरवरी तक तो हम गिरते ही गए हैं। मार्च से जो बाज़ार बढ़ा है उसमें जो मंथली जो हमारी खरीदारी हुई है वो देखिए आपका मार्च के महीने में 2,015 करोड़ की, अप्रैल में जो खरीदारी हुई 2,735 करोड़ की, मई में जो खरीदारी हुई है वो 11,773 करोड़ की, और जो जून में खरीदारी हुई है एफआईज़ द्वारा वो 7,488 करोड़। अब सोचिए
इनको देखिए इन महीनों में ये बाजार हमारा ऊपर जो गया है ना, इसमें बहुत खरीदारी ये लोग नहीं किए हैं ये लोग, यानी कि ये इंडेक्स तो बढ़ा है लेकिन वास्तव में वो जाम नहीं हुआ है। तो जब मार्केट जब नीचे चल रहा है और सेलिंग हैवी हो रही है, इसका ये मतलब है कि बाज़ार हमारा नीचे की तरफ निश्चित ही जाएगा। ये इस चीज़ का ये प्रेडिक्शन है जो है। अब थोड़ा सा चलिए हम आपको इसमें ग्राफ के चलते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी में किस तरह की पोजीशन बन रही है। ये देखिए, ये निफ्टी का आपका ये एक आपके सामने ग्राफ है, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये हमारा आज का डेली चार्ट है जो है, और यहाँ बाज़ार में देखिए तो ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये 3 दिन से बाज़ार जो है वो गिर रहा था। आज चौथा दिन था, बाज़ार नीचे तो गया। देखिए ये लिख रहा है 24,598, यहाँ ये लो लगाया और क्लोजिंग हुई है 24,721 पे। अब अगर मार्केट मान लीजिए कि इसको ऊपर जाना है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपकी ये वाली जो कल वाली जो कैंडल है, इसकी ये जो पोजीशन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो वीक है ना, इस वीक को ये जो कल कैंडल बनेगी इसको तोड़ना चाहिए, और ये करीब करीब है 24,936 का। ये जो आपका ये दिख रहा है ये 24,936 है, और आज हम बता भी रहे हैं कि 24,912 का वो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर 24,936 के ऊपर जाएगा तभी इसमें जान आ पाएगी, क्योंकि तब ये जो अगला जो आपका कैंडल बनेगा ना, इस कैंडल को पूरा कवर कर लेगा, और इसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि ये जो यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ था इसको कवर कर लिया, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलेगा जो है। ये आज 60 जो पोजीशन आ गई है, यहाँ देखिए, अगर आप इस पोजीशन पर देखिए, मैं आपको कल भी बात बोला था कि जब भी स्टोकिस्टिक 20 के आसपास आ जाता है तो मार्केट में एक तरह से बाइंग आ जाती है, और वही हुआ। एक बार यहाँ पे आने के बाद ये मार्केट जो है यहाँ से जो है बाउंस किया हुआ है। ये मार्केट सस्टेनेबल नहीं लग रहा भाई। बाज़ार है, कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा विचार है कि कल भी बाज़ार जो है एक तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, और परसों जो थर्सडे का दिन जो है एक्सपायरी का दिन है, उस दिन बाज़ार में एक बहुत ज़्यादा उछल पुछल आ सकती है जो है। तो आप हर एक मेरा जो विचार है कि हर एक राइज पे आपको क्या करना है, सेल करना है। आपको माल अभी नहीं खरीदारी आपको नहीं करना, क्योंकि जब विदेशी संस्थागत निवेशक जब नहीं खरीदारी करें तो आप क्यों खरीदेंगे। ये मेरा अपना विचार है। वैसे आप कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप उसको माने या वो बात में सच हो। ये तो मेरा एक अपना एक अनुभव है जो उसके अनुसार से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं अगर रहता तो हर एक राइज पे हम आपको सेल की हम जो है सलाह दे सकते हैं जो है। तो ये सब रहा ये फाइल्स को देखते हुए कि उनकी सेलिंग लगातार बढ़ रही है। मार्केट में अभी भी जो है वो कोई दमदार बाइंग नहीं आ रही है। रिलायंस ने आज थोड़ा सा मार्केट को कवर किया। बैंक निफ्टी अभी भी जो है मार्केट को देखा जाए तो वो नीचे लाने में हमें लग रहा है कि अभी सहायक होगा जो है। और जब बैंक निफ्टी ही नीचे आएगा तो चूँकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है बैंकिंग सिस्टम का, तो पूरा का पूरा मिला करके बाज़ार निश्चित रूप से ऊपर की तरफ नहीं है। अब आगे अपने विचार से अपने अनुसार आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं जिस भी ढंग के ऊपर या नीचे। हमें जो लगा कि हमारा जो अनुभव था आपके साथ शेयर किया। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। और एक आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने मित्रों के बीच में जो लोग भी हैं उनसे भी कहिए कि मेरा ये वीडियो जो है वो लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी बातों को उन तक हम पहुंचा सकें, या कुछ हमें भी नई चीज़ें उन लोगों के द्वारा कमेंट के द्वारा हमें मिल सकता है, ताकि हम अपने में और भी सुधार करके अच्छे से अच्छे रूप में एक वीडियो आपको सामने प्रस्तुत करें। तो हमें आगे वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।